करीमुल अमीन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद उस रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं जिसकी तौफीक ख़ास से हमें हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी और आपकी इताअत नसीब हुई। रमज़ान मुबारक की आमद है, हो सकता है कल रोज़ा हो, तो रोज़ा क्या है, इसकी हिकमत क्या है और इसका अजर क्या है, इस पर चंद गुज़ारिशात करके इजाज़त चाहूँगा। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहू हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाए। सूरह बकरा की ये आया मुक़द्दसा जो मैंने तिलावत की 183 है। इसमें अल्लाह जल्ल मजदहू इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। और फिर फरमाया अय्यामम मअदूदात, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ये चंद गिनती के दिन है। अय्यामम मअदूदात, चंद गिनती के दिन है। अब उसमें भी फिर रियायत दे दी, फमन काना मिनकुम मरीदन, तुम में से अगर कोई बीमार हो, औ अला सफर, या सफर में हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो रोजा न रखे और उन रोजों को उस वक्त तक मुलतवी कर दे जब तक वो तंदुरुस्त नहीं हो जाता, यानी रमजान के बाद। वअलल्लज़ीना युतीकूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, और जिन्हें रोजा रखने की ताकत ही ना हो, जिस्मानी तौर पर कमजोर हो जाएं, बीमार हो जाएं, ज़ईफ़ुल उम्र हो जाएं, अब दोबारा से बेहतर होने के कोई चांस नजर ना आते हो, अगर चांस हो तो फिर तो वो उन रोजों को लौटाए, लेकिन अगर कोई बेहतर होने के चांस नहीं है, इतना बीमार है, लागर है, ज़ईफ है, ये उम्र इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब बेहतरी के कोई चांस नहीं है, तो वो क्या करे? तआम मिस्कीन, वो फिदिया दे, एक मस्कीन को खाना खिला दे, यानी रोजे के बदले में वो एक मस्कीन को खाना खिला दे। अब आगे बात तवज्जो तलब, फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहू, और जो ज्यादा कर दे अपनी खुशी से तो उसके लिए वो बेहतर है। यानी एक मस्कीन का खाना है और अगर कोई इससे ज्यादा कर दे, खाने के अलावा भी उसको कुछ दे दे, जेब खर्च दे दे, तो ये उसके लिए बेहतर है। या एक खाने के बजाय दो मस्कीनों को खाना खिला दे, एक वक्त का मस्कीन को खाना भी खिला दिया जाए, वो खाना जो मारूफ में हम घर में खाते हैं, वो खाना अगर खिला दिया जाए तो वो भी फिदिया बन जाएगा। और अगर दो वक्त का खाना दे दिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। कुरान भी कह रहा है अगर इससे तुम मिकदार बढ़ा लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अब रोजा क्या है? रोजा सुबह से लेकर शाम तक, यानी फजर के तलू होने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को हर किस्म की ख्वाहिशात से और खाने और पीने से बाज रखना है। अब इस हाल में अगर किसी ने कुछ भूल कर खा लिया तो भूल कर खाया हुआ कोई असर नहीं डालता उस रोजे पर,
जब याद आ जाए तो हाथ खींच ले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब भूल कर खा लिया और वो ये समझने लग गया कि मेरा रोजा टूट गया है और मैं अब मजीद खाता रहूं। नहीं, उसका रोजा टूटा नहीं, वो बरकरार है, उसकी कोई कज़ा नहीं है, उसका कोई फिदिया नहीं है, उसका कोई किफारा नहीं है। वो रोजा, हाँ, अगर याद आ गया तो हाथ खींच ले, अगर याद आने के बाद फिर भी खाता रहा, अब रोजा टूट गया, अब इजाजत नहीं है खाने की। अब अगर खाया है तो फिर रोजा नहीं रहेगा। और इसके अलावा रोजे की हिकमत, पहली हिकमत यह है कि रोजा इंसान के अंदर एक जज्बा इसार पैदा करता है, कुर्बानी का जज्बा पैदा करता है, क्योंकि रोजे में उसको अंदाजा होता है कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। तो फिर उसको दूसरों की भूख का एहसास होता है। ऐसे लोग कसरत के साथ मौजूद हैं हमारे यहां, जो गुर्बत की वजह से मरते हैं, जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, बच्चों को प्रॉपर खुराक नहीं मिलती, दूध नहीं मिलता, कई लोगों के घरों में सालन नहीं पकता, कई लोगों के चेहरों से नजर आता है कि ये भूख के मारे हुए। हम कह देते हैं कि भूख से लोग नहीं मरते, भाई भूख से ही तो मरते हैं। कितने घर हैं कि जिनके घरों में कभी फ्रूट नहीं गया, कभी दूध नहीं गया, प्रॉपर खुराक नहीं, गोश्त भी खुराक का हिस्सा है, गोश्त उनके घरों में कभी नहीं पका। फिर अगर बीमार हो जाए तो इलाज के लिए पास कुछ नहीं है, जितने महंगे इलाज हैं। कितने लोग हैं जो इलाज की अदम दस्तयाबी की वजह से वो मरते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो लोग आते हैं बेचारे, उनका क्या हशर होता है, उनके साथ क्या ट्रीट होता है। डॉक्टरों की कोशिश होती है ये जान छोड़ जाए, उसको मुतमिन करने की कोशिश करते हैं ताकि ये चला जाए। अब वो बेचारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फीसें बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर अपने मरीज का इलाज किसी पीर के पास जाकर करते हैं और अपने आप को मुतमईन करने के लिए घरों में ले जाते हैं। कितने लोग हैं, हजारों लाखों लोग इससे मरते हैं। तो जज्बा इसार, अल्लामा इकबाल ने कहा था, अखुवत उसको कहते हैं चुबे कांटा जो काबल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। मुसलमान का मुसलमान पर हक यह है कि जब वो तकलीफ में हो तो उसकी तकलीफ को महसूस करे, जब वो परेशान हाल हो तो उसकी परेशानी में हिस्सेदार बने। अल मुस्लिम और खल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। मेरे आका ने फरमाया मुसलमान, जिस तरह जिस्म के किसी एक हिस्से में दर्द होता है, हुजूर ने फरमाया मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए जिस्म वाहिद की मानत है कि अगर जिस्म के एक हिस्से में दर्द होती है तो सारा जिस्म उसके लिए बेताब हो जाता है, परेशान हो जाता है, आराम खो देता है। लिहाजा अगर मुसलमान एक भी हो और वो दर्द में हो, तकलीफ में हो, प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो, तो मुसलमानों की पूरी जमात उसके लिए बेताब हो जाए। उसके दुखों का मदावा करने से पहले सुकून में ना आए, ये अखुवत है। रोजा ये सिखाता है कि तुम्हें दूसरों का एहसास होना चाहिए, तुम्हारे अंदर जज्बा इसार होना चाहिए, उसके दुख दर्द में शरीक होना चाहिए, उसकी कफालत करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसको भूख से निजात दिलानी चाहिए। बल्कि मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रोजे की कबूलियत की शर्त रख दी है वो बड़ी ताज्जुब अंगेज है कि रोजा कबूल तब होगा जब तुम सदका फितर अदा करोगे। मेरे आका ने फरमाया उस वक्त तक ये तुम्हारे रोजे और रोजे से मुतल्लिका इबादत जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है। खुदा की बारगाह में पेश भी उनको नहीं किया जाता जब तक तुम सदका फितर अदा नहीं करते।
अब सदका फितर गरीबों की गरीबी का एहसास करना है, उनकी माली मुआवनत करना है, हर साहिब हसीयत पर वाजिब है, लाजम है। अब अगर देगा तो ये इतनी बड़ी इबादत कबूल होगी, वरना पूरे रमजान के रोजे रैगा जाएंगे, खुदा की बारगाह में पेश ही नहीं किया जाएगा इनको। तो अगर ये जज्बा पैदा हो जाए रमजान के बाद, तो समझो हमें रमजान की बरकत का कुछ हिस्सा मिल गया। और अगर ये जज्बा नहीं मिलता तो फिर अपने मुकद्दर पर गौर करना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब ये रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, शयातीन को पाबंद सलासल कर लिया जाता है। इसका क्या मतलब? यानी ऐसे रास्ते आसान कर दिए जाते हैं जो जन्नत तक पहुंचाते हैं, और ऐसे रास्तों को बंद कर दिया जाता है जिन रास्तों से जहन्नम की तरफ जाना होता है। चूंकि रोजा है, रोजा अगर हकीकी मानों में रखा जाए तो वो सारे रास्ते मसदूद कर देता है जो इंसान को जहन्नम में लेकर जाते हैं, सारे रास्ते। क्योंकि रोजे का मकसद जो है, जो अल्लाह जल्ल मजदूह ने बयान किया है, वो है लअल्लकुम तत्तकून। एक हिकमत ये भी है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, तुम्हारे अंदर तकवे का जौहर पैदा हो जाए, तुम्हारा किरदार बदल जाए, अखलाक बदल जाए, अहवाल बदल जाए, तुम यकसर बदल जाओ रमजान के बाद। और अगर इंसान बदला बदला नजर आए तो यह कबूलियत की दलील है। तो हकीकी मानों में रमजान की जो बरकत है वो ये है कि आका ने फरमाया कि अगर कोई ईमान और एहतिसाब के साथ रमजान के रोजे रखे, अल्लाह उसको गुनाहों से इस तरह पाक कर देता है जैसे मां के पेट से भी पैदा हुआ। रोजे के तकाजों को पूरा करते हुए अगर ईमान और एहतिसाब के साथ रोजे रखेगा। इन्हीं रमजान में अल्लाह जल्ल मजदूह के अनवार तजल्लियात की बारिश हो रही होती है, उसकी बरकत और उसकी रहमतों का नज़ूल हो रहा होता है, उसकी रहमत उरूज पर होती है। वो हर रोज रात के पिछले पर सदा लगाता है कि है तो बख्शिश मांगने वाला, है तो सवाल करने वाला, है तो रिज़्क़ का तालब, तो उसको अता करो। तो अल्लाह जल्ल मजदूह की तरफ से खैर और बरकत की जब बारिश होती है तो फिर सवाल यह है कि बंदा उन खैर और बरकत को कैसे हासिल कर सकता है? वो रोजे से कर सकता है। अब रोजे में क्या शर्त है? मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है। अब ये एक तरीका समझ लें कि ये अल्लाह की बरकत को हासिल करने का तरीका है, और रोजे को हकीकी मानों में रोजा बनाने का एक तरीका है। अगर ये पैदा हो जाए तो समझो हमारा रोजा है। अगर ये तबीयतों में नहीं आता तो फिर उसके अलावा फिर भूख और प्यास ही है। अब वो तरीका क्या है? बुखारी शरीफ में है, मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम हालत रोजा में हो तो कोई बुरा काम ना करो, पहली शर्त। अब उस बुरे में सारे बुरे आ जाते। और दूसरी फरमाया, कोई फहुश और फजूल गुफ्तगू ना करो, बेहयाई पर मबनी गुफ्तगू और ला यानी गुफ्तगू, ला यानी फजूल गुफ्तगू। ये फजूल गुफ्तगू भी जहन्नम में ले जाने का बायस बनती है। कुरान मजीद में है, सूरह मुदस्सर में, अल्लाह जल्ल मजदूहू जब दोज़कियों को दोज़ख में डालेंगे फिर उनसे सवाल होगा, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें क्या चीज दोज़ख में लेकर आई? अब वो आगे से बताएंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन वकुन्ना नखूदु मल खाइदीन। तीन चीजें वो बताएंगे। पहली चीज तो ये कि नमाज नहीं पढ़ते थे, जिसकी वजह से हमें दोज़ख में आना पड़ा। दूसरी चीज ये है कि वो मसाकीन को खाना नहीं खिलाते थे, गरीब और मस्कीन का ख्याल नहीं रखते थे, उनको खाना नहीं खिलाते थे। हमारे यहां जो रमजान में अफ्तारी का कल्चर है, ये बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत अच्छा रवाज है। मेरे आका ने फरमाया, अगर तुम किसी को रोजा अफ्तार कराओ तो जितना उसको सवाब मिलेगा, अफ्तार कराने वाले को भी उतना सवाब मिलेगा।
उस जितना सवाब मिलेगा। और रोजे का सवाब भी बहुत ज्यादा है अहादीस की रोशनी में। हुज़ूर ने फरमाया अस्सौम ली व अना अज्ज़ी बिही, हर अमल का एक अजर मुतअय्यन है। एक नेकी करो तो अल्लाह एक गुना अजर अता करता है। बसा औक़ात वो एक नेकी होती है उसमें इतना खलूस होता है तो अल्लाह अजर बढ़ा देता है, वो 10 गुना हो जाता है। कोई नेकी ऐसी हो तो उसका 100 गुना अजर मिलता है, कोई ऐसी है जो 700 गुना अजर मिलता है। लेकिन फरमाया ये रोजे के अजर को हमने हदूद व कयूद में नहीं रखा, इसको मुतअय्यन नहीं किया। अस्सौम ली व अना अज्ज़ी बिही, ये रोजा डायरेक्ट मेरी बारगाह में आता है, इसका जज़ा इसकी जज़ा भी मैं फिर अपनी बारगाह से देता हूं, अपनी मर्जी से देता हूं। यानी उसको मुकय्यद नहीं किया गिनती में, लामहदूद अजर मिलता है। तो रोजे का जब इतना लामहदूद अजर है, इतना लामहदूद अजर, इससे मुतलका जो इबादात है फिर उसका भी अजर बढ़ता चला जाता है। तो अफ्तारी कराना किसी, उसका अजर उतना ही मिलता है जितना रोजा रखने वाले को मिलता है। लेकिन कुछ गलतियां होती हैं हमसे अफ्तारी कराने में। हम बसा औकात ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो सहबे हसीयत होते हैं। अब उसूली तौर पर जो हक बनता है वो गुराबा का बनता है, अफ्तारी के मौका पर गुराबा का बनता है। आप कहेंगे ये कोई बुरा तो नहीं है, बुरा नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर उमरा को भी बुला लें, दोस्त अहबाब को भी बुला लें, रिश्तेदारों को भी बुला लें, गुनाह नहीं है। लेकिन गुराबा की तादाद उनसे ज्यादा होनी चाहिए। असल जो माइंड हो, जो मकसदियत हो, वो गुराबा को बुलाना हो, उनके साथ मुंसलिक फिर आप कुछ दोस्त अहबाब को भी बुला लें, जिन सैकड़ इनको हैसियत दें। फर्स्ट गुराबा को होनी चाहिए। हमारे यहां हैसियत सारी की सारी उमरा और दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की होती है बस। गरीब तो वहां शुमार में भी नहीं आते ना, और उसको हम अफ्तारी का नाम देकर अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं। ये खुद को बहुत बड़ा धोखा देने के मुतरादिफ है। अफ्तारी के जो असल तकाजे हैं वो पूरे नहीं होते, फिर उसके जो समरात हैं, जो अजर है वो नहीं मिलता। फर्स्ट हैसियत गुरबा की हो, फिर साथ कुछ अपने दोस्त अहबाब आप ऐड करना चाहें तो कर लें, फिर उसमें दिखावा ना हो, वो खालिसन खुदा के लिए हो, खुदा की रजा के लिए हो। फिर हम अफ्तारी कराने के बाद फिर तस्वीरें शेयर करते हैं ताकि लोग फिर कमेंट्स लेते हैं, माशाल्लाह जी अल्लाह ताला मजीद बर, फिर हम उससे खुश होते हैं। लोगों को बता के खुश होते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें हमारे अफ्तारी की। फिर सियासतदानों को बुलाते हैं ताकि बल्ले बल्ले हो जाए। ये कल्चर इससे रूह खत्म हो जाती है, वो अफ्तारी की रूह जो है वो इससे खत्म हो जाती है, उसमें दिखावा आ जाता है, रियाकारी आ जाती है। इन उमरा को बुलाने की जरूरत नहीं है, गुरबा को बुलाकर उनको इज्जत देकर उनको बिठाया जाए, उनको अच्छे अच्छे खाने खिलाए जाए। शायद उन्होंने जिंदगी में कभी उस तरह का अच्छा खाना ना खाया हो, अगर अफ्तारी के मौका पर आपसे वो अच्छा खाना खाए। तो फरमाया कि क्या चीज तुम्हें दोजख में लेकर आई? पहले ये कि नमाज नहीं पढ़ते थे, दूसरा हम मसाकीन को खाना नहीं खिलाते थे, तीसरा वकुन्ना नखूद मल खाइदीन, हम फजूल बातें करते थे, फजूल बातों में वक्त गुजार देते थे। फोश बातें, फजूल बातें जिनका कोई सर पैर नहीं होता, जिनकी कोई मकसदियत नहीं होती, जो दूसरों पर असर अंदाज नहीं होती गुफ्तगू, एक एक दो दो घंटे जस्ट जाया होते हैं। तो ये वक्त का ज़िया फजूल बातों पर ये भी जहन्नम में ले जाने का बाइस बनता है। हम समझते हैं इससे क्या नुकसान होता है, ये कोई गुनाह तो नहीं है भाई, ये गुनाह ही है। कुरान कह रहा है मासाला का कुफी सकर, क्या चीज दोजख में लेकर आई? वलम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन वकुन्ना नखूदु मल खाइदीन। सूरह मुदस्सर पढ़े, तीनों चीजों को इकट्ठा रखा। गोया जितना वबाल नमाज ना पढ़ने का है उतना ही फजूल गुफ्तगू का है, जितना वबाल नमाज ना पढ़ने का है उतना ही मसाकिन को खाना ना खिलाने का है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम रोजे को सही मानों में रखना चाहते हो, उसका तरीका यह है कि बुरे कामों से खुद को बचाओ, फुहश गुफ्तगू से बचाओ, फजूल गुफ्तगू से रुको। और तीसरी बात मेरे आका ने फरमाया अगर तुमसे कोई कहे, अगर तुमसे किताल करे कोई, या तुम्हें गाली दे, बुखारी शरीफ की हदीस है,
तुमसे किताल करे या तुम्हें गाली दे, तुम बदले में किताल ना करो, तुम बदले में उसको गाली ना दो, बर्दाश्त करो। यही सब्र है, बर्दाश्त करो। और क्या कहो, उससे कह दो कि अना साहिब, मैं रोजेदार हूं, बस मैं रोजे से हूं। अब ऐसा रोजा अगर खुदा के लिए रखा जाए और जो ज्यादती कर रहा है कोशिश की जाए उसको दरगुजर करें, उस मामले में ना पड़े, अपने आप को बचाया जाए, तो ये खुदा की बारगाह में फिर अजर अता करता है, ये मकबूलियत के फिर दरवाजे खोलता है, फिर इससे जन्नत के दरवाजों को खोला जाता है ऐसे रोजे के जरिए। और ये वो रोजा है कि अगर कोई ईमान और इत्तेसाब के साथ रोजा रखे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर वो ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे मां के पेट से भी पैदा हुआ है। और दूसरी हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मिंबर पर चढ़ रहे थे, मशहूर हदीस है, जो पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो फरमाते हैं आमीन, दूसरी पर कदम रखते हैं तो फरमाते हैं आमीन, तीसरी पर कदम रखते हैं तो फरमाते हैं आमीन। साहबा ने बाद में पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आज खिलाफे मामूल 3 बार आमीन कहा है, इसकी क्या हिकमत है? हुजूर ने फरमाया, जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा था तो जबरील को अल्लाह ने भेजा और जबरील ने मुझे सलाम दिया मेरे खुदा का, और साथ ये पैगाम दिया और दुआ की। अब दुआ क्या है कि अगर किसी के सामने आपका नाम नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद लिया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो आप पर दरूद ना पड़े, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, गोया वो तबाह बर्बाद हो जाए, तो मैंने कह दिया आमीन। अब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर ये दरूद पढ़ना लाजम हो गया। और फिर दूसरा, अगर जिसने वालिदैन को पाया और वालिदैन को खुश करके राजी करके जन्नत ना कमा सका, वो भी तबाह बर्बाद हो जाए, तो मैंने कहा आमीन। अब तीसरी बात कि जिसने रमजान का महीना पाया और रोजे रख के खुदा को राजी ना कर सका, तो वो भी तबाह बर्बाद हो जाए, तो मैंने कहा आमीन। अब जिब्रील दुआ करे और ताजदारे कायनात उस दुआ पर आमीन कहे, अब उस दुआ की कबूलियत में कोई शक हो सकता है? लिहाजा रमजान का महीना गुजरे तो रमजान के बाद अगर हम बदले बदले नजर आए, हमारी जबान बदल जाए, जबान में मिठास आ जाए, शिरीनी आ जाए, हमारा अखलाक बदल जाए, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, हमारा मन साफ हो जाए, बुग़्ज़ हसद और अनाद से दूसरों का ख्याल करने लग जाए, एहसास करने लग जाए, हमारे अहवाल बदल जाए, बुरे काम बदल छोड़ दें, गुफ्तगू फजूल छोड़ दें, फेश गुफ्तगू छोड़ दें, हराम खाना पीना छोड़ दें, अपनी रोजी रोटी को हलाल कर ले, तो फिर समझ लें कि अल्लाह ने हमारे रमजान को कबूल फरमा लिया। लेकिन अगर फिर वही रवश है, फिर वही चोरी है, फिर वही धोखा दही है, तो फिर समझे कि हमने रमजान को जाया कर दिया है। तो ये मालूम नहीं कि हमारा रमजान आखिरी साबित ना हो जाए, किसी को क्या पता, इस रमजान को जिंदगी का आखिरी रमजान समझ के गुजारा जाए और पहले दिन से ही ये कमिटमेंट कर ली जाए कि बारी ताला जो हो गया है सो हो गया, उसको माफ कर दे, आइंदा हम तेरी नाफरमानी के साथ जिंदगी बसर नहीं करेंगे मौला। ये तौबा करके उसके महबूब के बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर रमजान गुजार दिया जाए, मैं समझता हूं फिर अगर मौत भी आ जाए फिर अल्लाह हमें अपनी रहमत में ले लेगा। अब मौत का क्या भरोसा है, किसी को क्या मालूम कि कब मौत आ जाए, किसी को क्या मालूम कि यह आखिरी रमजान है या नहीं। तो उसको आखिरी रमजान समझकर अल्लाह जल्ला मजीदहू की बारगाह में वो खुदा से सुलह कर होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, बारी ताला हमें कैसे पता चलेगा कि तू राजी है? तो अल्लाह जल्ला मजीदहू ने वही की, फरमाया मूसा तू अपने मन से पूछ, अगर तेरा मन मुझसे राजी है तो समझ ले मैं भी तुझसे राजी हूं। तो बंदा अगर अल्लाह की रजा पर राजी हो जाए फिर खुदा भी राजी हो जाता है। अब रजा पर राजी होने का मतलब यह है कि उसने कहा है हलाल तरीके से रोजी कमानी है, बुरा काम नहीं करना, ये उसकी रजा है, इस पर राजी होना है। हम कहते नहीं हमने गलत काम करके ज्यादा पैसे कमाने हैं, ये उसकी रजा नहीं है।
उसके बताए हुए उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना यह खुदा की रजा है, उसकी नाफरमानी करना यह खुदा की रजा नहीं है। तो अगर हम राजी हो जाएं तो वो राजी हो जाएगा, अगर हम भी राजी ना हो, जो वो कहता है अगर वो बात ना माने तो उसका मतलब फिर हम राजी नहीं है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 3 चीजें, खुश गुफ्तगू छोड़ दे और बुरे काम छोड़ दे, और अगर कोई लड़ाई झगड़ा करे और गाली तक दे तो उसको कह दे कि मैं रोजे से हूं, तो वो रोजा फिर खुदा की बारगाह में दर्जा कबूलियत पर फैज होगा। लेकिन उसके बरक्स क्या है? फरमाया लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करता, रोजा रख लेता है लेकिन रोजे के साथ वो सारी बुराइयां चलती रहती हैं, झूठ बोलना भी चलता है, बद अखलाकी भी चल रही है, बददियानती भी चल रही है, धोखाधड़ी भी चल रही है, लूट मार चल रही है, तो फिर तो ये रोजे की एक मुर्दा लाश है जिसको हम कंधे पे उठाकर हम फिर रहे हैं। उसके हवाले से मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितने रोजेदार ऐसे हैं जिनको भूख के अलावा कुछ नसीब नहीं होता, और कितने रात को जागने वाले ऐसे हैं कि जिनको जागने के अलावा कुछ नसीब नहीं होता। ये भूख और प्यास बर्दाश्त करना ये क्यों करते हैं? इसका ताल्लुक ही खुदा ताला के अमर से है। उसने कहा है भूखा रहना है तो मौला हम तेरी रजा पर राजी रहेंगे। इसके पीछे फलसफा क्या है कि महबूब जो भी कहे उसकी बात को माना जाए, उसके लिए मुश्किलात है तो बर्दाश्त करे, मसैब अलाम है तो बर्दाश्त करे। हम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले हैं ही वो जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, हर चीज से बढ़ के करते हैं। तो उस खुदा ने कहा है मेरे बंदो मेरी खातिर तुमने भूख और प्यास को सारा दिन बर्दाश्त करना है, मौला करेंगे। तो जिसकी खातिर भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहे हैं उसकी खातिर फिर झूठ नहीं छोड़ सकते, उसकी खातिर हम गलतकारी नहीं छोड़ सकते, धोखा देना नहीं छोड़ सकते, किसी को तंग करना नहीं छोड़ सकते। ये तो फरमाया है ना कि अगर कोई आपसे गालम गलोच पर उतर आए तो फिर भी कह दो कि मैं रोजे से हूं, और चाहे जाए कि हम किसी को गाली दें रोजे की हालत में, हम बर्दाश्त ना करें, हम सब्र और शुक्र ना करें। भूख और प्यास की शिद्दत को भी बर्दाश्त करना है और उस पर सब्र करना है। अगर कोई गाली देता है या बुरा भला कहता है तो उसको भी बर्दाश्त करना है, सब्र करना है। किस लिए करना? खुदा के लिए। तो ये रोजे का मकसद है कि भूख और प्यास को बर्दाश्त किया जाए। वो एक वाकया है इमाम अबू मोहम्मद जाफर सादिक अलैहिर्रहमा के हवाले से कि उनके पास एक बुजुर्ग आए तो उन्होंने उनसे कहा कि हजरत कैसी गुजर रही है। इमाम अबू मोहम्मद जाफर सादिक ने इनसे पूछा, इन्होंने उनसे पूछा। तो ये जो गए थे मिलने के लिए ये कहते हैं कि शुक्र है अल्लाह का, अगर मिल जाए खुदा की तरफ से तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो शिकवा नहीं करते, फिर भी सब्र करते हैं, यानी उसकी रजा पर राजी है, सब्र करते हैं, शिकवा नहीं करते। तो आप खामोश हो गए उसकी बात को सुन के, काफी देर खामोश रहे। ये जो बुजुर्ग मिलने गए थे ये अपने आप में परेशान हुए, शर्मिंदा हुए कि पता नहीं मुझसे कोई गलती हो गई है। हजरत खामोश हो गए हैं, कोई बात नहीं फिर उसके बाद की। तो आपने पूछा हजूर कोई मुझसे गलती तो नहीं हो गई? मैंने ये कह दिया है कि अगर मिल जाए तो शुक्र करते हैं, अगर ना मिले तो फिर भी शिकवा नहीं करते उस रब से, फिर भी सब्र करते हैं। हजरत फरमाने लगे, इमाम अबू मोहम्मद जाफर सादिक अलैहिर्रहमा फरमाने लगे कि बस ये हाल कोई अच्छा हाल नहीं है आपका जिस पर आप बड़े खुश हो रहे हैं और मुतमईन हो रहे हैं। ये हाल कोई अच्छा हाल नहीं है, ये कैफियत अगर आपकी है तो ये कोई अच्छी कैफियत नहीं है। पूछा फिर हुजूर आप बता दें आपकी कैफियत क्या है? फरमाया हमारी कैफियत तो ये है कि अगर मिल जाए
कोई नेमत मिल जाए तो अल्लाह के बंदों में तकसीम कर देते हैं, ना मिले तो फिर भी शुक्र करते हैं। मौला हर हाल में तेरा शुक्र है, तू जिस हाल में रखे हम उस हाल में तेरा शुक्र करने के लिए तैयार है। तो फिर अल्लाह क्या फरमाता है, लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर मेरे बंदे इस काम में आ जाए, मेरा शुक्र अदा करते चले जाए, तो मैं उनके लिए नेमतों में इजाफा करता चला जाता हूं। अगर तुम शुक्र करो तो मैं ज्यादा अता कर दूंगा। तो शुक्र से अल्लाह अपने बंदों को ज्यादा अता करता है, ज्यादा नेमतें अता करता है। तो ये रोजा हमें सब्र शुक्र की तलकीन करता है। रोजा जज्बा इसार पैदा करता है कि लोगों का एहसास करो, लोगों को अफ्तारी कराओ, लेकिन जैसे अफ्तारी का हक है, गुरबा को, लोगों के दुख दर्द को समझो, फिर उन दुखों और दर्दों का मदावा करो। कोई शख्स अगर कह दे कि मैंने हज किया है, मैं कोई रोजा रखता हूं, मैं अपना नमाजें पढ़ता हूं, मैं रात को तहज्जुद करता हूं, तो किसी मुफक्कर ने कहा था वो ये नेक नहीं हो सकता। वो अगर आपको कह दे कि मैं बड़ा नेक हूं, मैं ये कुछ करता हूं, तो फरमाया नेकी क्या है? नेकी ये है, और उसका नेक बनना तब साबित होगा जब वो किसी के दुखों का मदावा कर सकता है और करे। और अगर मदावा कर सकता है फिर भी नहीं करता, फिर भी वो नेक नहीं है, चाहे वो हाजी हो, चाहे नमाजी हो, चाहे जो भी हो। तो दुआ करते हैं अल्लाह जल्ल मजदूहू हमें इस रमजान की बरकत से नवाजे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।